जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष अरशद बंदी का बड़ा बयान। कहा लंदन न्यूयॉर्क में मेयर बन सकता है लेकिन भारत के विश्वविद्यालय में मुसलमान वीसी के लिए जगह नहीं। अरशद बंदी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। मोहसिन रजा ने कहा लोगों का दौरा चरित्र रहा है ऐसा, इन्होंने सिर्फ देश के मुसलमानों को गुमराह करने का काम किया। कांग्रेस के नेता उदित राज ने बीजेपी के बयान का किया पलटवार। कहा देश में मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने बंदी के बयान पर सरकार को घेरा। कहा देश सरकार के कई जुमले दिए, वैसे ही एक है सबका साथ सबका विश्वास। एसआईए और जेकेपी के स्पेशल ऑप्स ग्रुप ने लाल किला ब्लास्ट केस में एक और संदिग्ध को हिरासत में लिया। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान उसे साजिश से जोड़ने वाले पक्के सुराग मिले। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर को AK-47 ने सीने दी थी। जांच एजेंसियां पाकिस्तानी हैंडलर की तलाश कर रही हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मिलने पहुंचे MBBS छात्रों के अभिभावक। छात्रों की सुरक्षा और भविष्य को लेकर चिंता जताई। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में आए अभिभावकों ने वाइस चांसलर को पत्र लिखा। छात्रों के आगे पढ़ाई को लेकर सवाल पूछे। NAAC के नोटिस पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने दिया जवाब। कहा कि उनकी वेबसाइट पर A ग्रेड मान्यता दिखाई देने का कारण तकनीकी एरर था। बिहार में गृह मंत्रालय का कार्यभार संभालते ही सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। का राज्य में अब अपराधियों की जगह नहीं, नीतीश के मार्गदर्शन में स्थापित होगा सुशासन। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने संभाली पंचायती राज विभाग की कमान। बोले खाली पड़े पदों पर जल्द होगी बहाली। बीजेपी कोटे की मंत्री श्रेयसी सिंह ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने ग्रामीण कार्य विभाग में पदभार ग्रहण किया। अधिकारियों ने गुलदस्ता दिया। चुनाव में हार के बाद प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने सभी संगठनात्मक इकाइयां भंग कर दी हैं। अगले 1.5 महीने में नई यूनिट्स बनाई जाएंगी। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। सुबह 11 बजे से कार्यक्रम होगा। पीएम मोदी और सभी दलों के नेता मौजूद रहेंगे। सेंट कोलंबा स्कूल के छात्र की आत्महत्या के आरोपियों के विरोध में प्रदर्शन। केंद्र सरकार और न्यायालयों से इस मामले में जल्द संज्ञान लेने की अपील। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन का आज होगा समापन। जारी किया जा सकता है घोषणा पत्र। जोहानिसबर्ग में आज IBSA के नेताओं की बैठक में शामिल होंगे पीएम मोदी। आपसी रिश्तों, व्यापार और साझा मुद्दों पर होगी चर्चा। G20 में पीएम मोदी का संदेश। ड्रग टेरर नेक्सस पर सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। AI विकास और वैश्विक शासन सुधार पर दृष्टिकोण पेश। G20 के मंच पर दुनिया के सभी बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल हुए। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मिले प्रधानमंत्री मोदी। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। राहुल ममता के बाद SIR पर भड़के अखिलेश। का यूपी में हर विधानसभा में 50,000 नाम काटने की साजिश। यूपी में SIR की समय भी बढ़ाने की मांग। बीजेपी पर हमला बोलते हुए अखिलेश ने कहा बीजेपी वाले खुद गलत काम करते हैं और जब विरोध होता है तो पुलिस से कार्रवाई करवाते हैं। अखिलेश के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा 25 सीटों से भी कम पर सिमट जाएंगे। गौरव वल्लभ ने अखिलेश पर हमला बोलते हुए कहा वोट बैंक के खोने के डर से दे रहे ऐसा बयान। अखिलेश को अपना वजूद खत्म होने का डर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विनय कुमार को तुरंत प्रभाव से हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया। जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। भारत की गणमान्य हस्तियों के अलावा 7 अलग अलग देशों के सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल होंगे। उत्तराखंड में जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक को लेकर धामी सरकार की बैठक। जंगली जानवरों के हमलों में घायल हुए लोगों के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। JNU लाइब्रेरी में छात्रों ने फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को उखाड़ा। विरोध में उतरा ABVP। घटना को बताया शर्मनाक। ये घटना 21 नवंबर की। पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैंडलर की संपत्ति कुर्क POK से आतंक फैला रहा था मुबाशिर अहमद। वारिस पठान बोले MBA की फ्रेंडली फाइट से बीजेपी जीती। वारिस पठान ने SP को बताया बीजेपी की बेटी। साहित्य के महाकुंभ साहित्य आज तक का आज तीसरा दिन। नेहा कक्कड़ समेत कई दिग्गजों की प्रस्तुति। साहित्य आज तक के मंच पर पहुंचे ताहिर राज भसीन। अपनी जिंदगी के बारे में खुलकर बात की। मर्दानी के लिए दिल्ली में शूट करना सबसे बड़ा मोमेंट था, ऐसा कहा। एक्टर राजेश तेलंग और शीबा चड्डा दोनों ने अपनी ऑन स्क्रीन पार्टनरशिप पर बात की। वेब सीरीज बंदिश बैंडिट के वाक्य का किया जिक्र। अपने पॉपुलर शोज के बारे में भी बात की। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने साहित्य आज तक में पत्रकारिता से अपनी राजनीतिक सफर और सामाजिक बदलाव में पत्रकारिता की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की।
साहित्य आज तक 2025 के मंच पर आज दूसरे दिन मशहूर सिंगर बी प्राक ने शिरकत की थी और सिंगर ने अपनी नई म्यूजिक एल्बम और सिंगिंग स्टाइल के बारे में बात की। साहित्य आज तक में चला कविता का जादू, सुनकर झूम उठे लोग। कविता की नई बहार सत्र में युवा कवि कवियत्री ने शानदार रचनाएं पेश कर जमकर वाहवाही लूटी। कवियत्री मनु वैशाली ने अपनी प्रस्तुति से सुनने वालों का मन मोह लिया। उनके शब्दों में शास्त्रीय सौंदर्य भी था, समकालीन संवेदना भी। 3 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन मंच पर आमंत्रित रहे प्रख्यात लेखक कवि और गीतकार मनोज मुंतशिर। जूते फटे पहन के आकाश पर चढ़े थे। सत्र के दौरान तो सुनाई संघर्ष की दास्तान। हिंदी सिनेमा के दिग्गज सिंगर सुरेश वाडीकर साहित्य आज तक 2025 में आए। यहां दिग्गज सिंगर ने अपनी 50 सालों की फिल्म इंडस्ट्री की बिताई जर्नी पर बात की। साहित्य आज तक गायक जुस्त ने भी अपने गानों से समा बांध दिया। मशहूर गाने मेरे घर आया एक चोर बाजू मिलो। दिल्ली एनसीआर में बड़ा प्रदूषण का स्तर। दिल्ली में कई जगह AQI 400 के पार। नोएडा की हवा प्रदूषित। दिल्ली के वजीरपुर और विवेक विहार में AQI 400 पार हो गया है। दिल्ली के आनंद विहार, पवाना, बुराड़ी में भी प्रदूषण की स्थिति गंभीर। AQI 400 के पार। नोएडा में भी प्रदूषण से हालात बदतर है। सेक्टर 62 से लेकर ग्रेटर नोएडा तक खराब श्रेणी में हवा की गुणवत्ता। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार की एडवाइजरी। प्राइवेट सेक्टर में प्रदूषण के बीच वर्क फ्रॉम होम की सलाह। प्रदूषण रोकने के लिए रेखा गुप्ता की नई पहल। सुरक्षाकर्मियों को हीटर वितरित कर अलाव की जगह किया गया उपयोग। प्रदूषण से निपटने के लिए यूपी सरकार का बड़ा कदम। नोएडा और गाजियाबाद में डीजल ऑटो पर तत्काल प्रतिबंध। CAQM ने ग्रैप मापदंडों में किया संशोधन। ग्रैप चरण 3 में अब लागू होंगे चरण 4 के उपाय। दिल्ली NCR में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर CAQM की सख्ती। हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सभी निर्देशों का पालन अनिवार्य। तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल में अगले 2 दिन भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जताया अनुमान। दक्षिणी अंडमान सागर और आसपास के इलाकों में बना निम्न दबाव का क्षेत्र, इसके चलते अंडमान में भी बारिश के आसार। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है। लाहौल में -6 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा। उत्तराखंड के बागेश्वर में कड़ाके की सर्दी के चलते ठिठुरन। बर्फीली हवाओं के कारण गिरा तापमान। घने कोहरे के चलते सन्नाटा। उत्तराखंड में ठंडी के प्रकोप से बचाव के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। बैजनाथ और कोसानी क्षेत्र में सबसे अधिक ठंड। गुवाहाटी टेस्ट के दूसरे दिन का खेल शुरू। पहले दिन दक्षिण अफ्रीका ने 6 विकेट पर नुकसान पर बनाए 247 रन। स्टब्स ने 49, बबुआ ने 41। एशेज सीरीज का पहला टेस्ट 8 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया। पर्थ में 2 दिन में निपट गया मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया को मिला तो 205 रन का लक्ष्य। मैच में 10 विकेट लेने वाले मिचेल स्टार्क प्लेयर ऑफ द मैच। ओपनर ट्रेविस हेड ने 123 रन की शतकीय पारी, आतिशी पारी खेली। लबुशेन ने भी 50 मारी। माघ मेले की तैयारी का जायजा लेने प्रयागराज पहुंचे CM योगी आदित्यनाथ। 3 जनवरी से शुरू हो रहा है माघ मेला। CM योगी ने इस दौरान संगम पर बोटिंग का लुत्फ उठाया। पक्षियों को दाना खिलाया। मदुरई के मीनाक्षी अम्मन मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे परिवार के साथ। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने से पहले पंच पूजा अनुष्ठान जारी है। पूजा के दूसरे दिन आदि केंद्राचार्य आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद। अनुष्ठान में शामिल होने के लिए बद्रीनाथ में उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। तप्त कुंड से लेकर मंदिर परिसर में रौनक। वैदिक मंत्रोच्चार से गूंजा बद्री धाम। धौलपुर में स्लीपर बस बिजली के झूलते तारों की चपेट में आ गई। तारों से स्पार्किंग होते ही बस में लगी आग। एक महिला चरवाहा गंभीर रूप से घायल। हापुड़ में तहसील के 2 साल में चक्कर काटते काटते किसान की मौत। SDM कार्यालय के बाहर किसान का शव रख कर हंगामा। इंदौर में दर्दनाक हादसा। एक मासूम बच्चे की पानी में टंकी में डूबने से मौत। बलरामपुर में चाइल्ड लाइन में फर्जी नौकरी दिलाने के नाम पर युवकों से ठगी करने वाले गैंग का खुलासा। मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ। बेगूसराय में 36 साल के अंदर दूसरी बार पुलिस ने हाफ एनकाउंटर करते हुए कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया। हथियार बरामद। हरमन सिद्धू, पंजाबी गायक हरमन सिद्धू की सड़क हादसे में मौत। एक ट्रक से गाड़ी टकराने से हुआ हादसा। में 2 जगहों में मिले कुल 30 ताजा बम। पुरई और दुबराजपुर में हड़कंप। CID बम स्क्वाड ने किया निष्क्रिय। राजस्थान में भीलवाड़ा में खुदाई के दौरान बड़ा हादसा। बजरे की खुदाई करते समय दबने से 2 मजदूरों की मौत।